स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ रहे हैं और इसमें देख रहे थे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं और किन किन चैप्टर्स में से ये क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आते हैं। आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने तकरीबन 5 चैप्टर्स जो हैं वो डिस्कस किए थे कि उनमें से पेपर आने का चांस कितना है और उनमें से किस किस में से थ्योरी का क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। वो चैप्टर्स जो थे वो कुछ यूँ थे। नंबर 1 था इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2 एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड डबल एंट्री सिस्टम, चैप्टर नंबर 3 जर्नल द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्वेश्चन नंबर 5 कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इन चैप्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है फाइनल अकाउंट्स, एडजस्टमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन फाइनल अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 8 रेक्टिफाइंग द एरर्स, चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, चैप्टर नंबर 10 द अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, चैप्टर नंबर 11 पार्टनरशिप अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 12 डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। तो आज इन चैप्टर्स को हम देखते हैं। तो इसमें चैप्टर है हमारे पास फाइनल अकाउंट्स, द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल विद एडजस्टमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन फाइनल अकाउंट्स। ये बेसिकली 2 चैप्टर हैं, लेकिन इन दोनों को मिल के एक फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन जो है वो बनता है और मिक्स होकर एडजस्टमेंट्स के साथ आता है। इसको आपने ट्राई करना होता है। इसका चांस पेपर में 100% है, यानी यूँ समझिए कि ये पेपर में लाजमी क्वेश्चन होगा और इसको आपने ट्राई करना है। और इसके बाद जो चैप्टर आता है रेक्टिफाइंग द एरर्स, इसमें भी 100% चांस है क्वेश्चन आने का और ये क्वेश्चन जो है वो सस्पेंस अकाउंट के साथ आता है, यानी आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना होता है। तो आप इसमें इस चैप्टर में सस्पेंस अकाउंट वाले जितने क्वेश्चन हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, ये लाजमी आपको पेपर में मिलेगा। और इसमें से थ्योरी क्वेश्चन आने का चांस भी है और वो 20% है। तो क्योंकि बहुत कम थ्योरी क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, कुछ इस तरह हो सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट टाइप्स ऑफ एरर इन अकाउंटिंग, जितनी एरर्स हैं उनके टाइप्स हैं वो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो चैप्टर आता है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसमें भी पेपर में क्वेश्चन आने का चांस 100% है, लाजमी क्वेश्चन एक पेपर में आएगा। इसके बाद अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से भी चांस जो है वो 100% है और इसमें भी यकीनन इंशाल्लाह जो है इस चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में आपको मिलेगा, आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। फिर पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप बेसिकली 4 चैप्टर्स पर मुश्तमिल एक पोर्शन है जिसमें पार्टनरशिप की तमाम सिचुएशंस को डिस्कस किया गया है। इन सब में से मिल के कोई क्वेश्चन एक बनता है और लेकिन ये चांस इन चैप्टर्स में से आने का चांस जो है पेपर में क्वेश्चन वो 100% है, यानी ये भी पेपर में आपको क्वेश्चन जो है वो लाजमी मिलेगा, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, चाहे रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, तो लाजमी इसमें से क्वेश्चन जो है वो पेपर में आएगा। इसके बाद फिर जो चैप्टर है वो है डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। ये डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर जो है इसका चांस 50% है, कभी क्वेश्चन इसमें से आता है और कभी नहीं आता, लेकिन आप इसको भी तैयार कीजिएगा क्योंकि अगर आ जाए तो एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चैप्टर्स थे जिनमें से हमने चांस जो है वो एस्टिमेट किया कि किस में से कितना चांस है पेपर में क्वेश्चन आने का और किस किस में से थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप इनको अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो ये पेपर आपको बहुत अच्छे नंबर दे सकता है।